यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लिखे हैं ये भी बोर्ड लेवल एग्जाम ही है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन है अप स्ट्रीम ऑफ डाउन स्ट्रीम का। इसमें भी एक रूल होता है समझने का। अगर आप समझ गए क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिख लेंगे। अब देखिएगा सबसे पहले मोटर बोट और स्ट्रीम, दो बातें यहां है। स्ट्रीम का स्पीड और मोटर बोट का स्पीड दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो मान लेंगे सबसे पहला काम ये करेंगे, मान लेंगे। अब देखिए दिया हुआ है ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ मोटर बोट दिया हुआ है, यहां पर नहीं दिया हुआ रहता तो एक्स मान लेते। मतलब बोट, हम लोग जो पानी में, समुद्र में, रिवर में जो बोट चलाते हैं उसका स्पीड है 80, लेकिन ये रिवर का स्पीड नहीं है। ये हो गया जब जहां पर पानी क्या है, फ्लो नहीं हो रहा है, एकदम पानी क्या है, वाटर जो है क्या है, स्टिल है, रुका हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और हमको निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये नहीं मालूम तो x किलोमीटर पर आवर मान लिए, यहां लेट लगा दिए। अब यहां पर दो बातें आप जान लो, एक हो जाएगा अप स्ट्रीम, एक हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। अब हम इसको याद कैसे किया आप समझिए। अप मतलब हम लोग अपोज याद किए, अपोज का मतलब हो गया विरोध। दैट मीन्स रिवर का डायरेक्शन ऐसे है, बोट का डायरेक्शन ऐसे है, मतलब नदी की धारा ऐसे है, बोट ऐसे है, मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट जा रहा है, तो ऐसे याद किए हुए अपोज। अपोज मतलब अप स्ट्रीम, ये याद करने का एक तरीका है। ऐसा नहीं कि अप स्ट्रीम मतलब अपोज हुआ। अप स्ट्रीम मतलब हो गया धारा के अपोजिट, विरोध में, डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा अपोजिट। और डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया, अब ये अपोज करेगा तो ये क्या करेगा, टूगेदर, लेकिन यहां मिलता नहीं है इसलिए इसको याद करना जरूरत नहीं है। ये अपोज हुआ तो टुगेदर हो गया। इसका मतलब हुआ इसमें इधर का भी डायरेक्शन है, रिवर का भी फ्लो ऐसे है, और स्ट्रीम का भी फ्लो इधर है, और बोट का भी, मतलब रिवर ऐसे जा रहा है तो बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पर क्या होगा, इसका स्पीड क्या होगा, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, अब अपोज हो गया, किसका ज्यादा स्पीड होगा, बोट का स्पीड ज्यादा होगा, तब ना रिवर क्रॉस करेगा। यहां पर 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर हो गया, और यहाँ 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर हो गया। ये होती है बात, मतलब पानी के साथ, धारा के साथ, रिवर के साथ, और ये हो गया अपोज। सपोर्ट का मतलब हो गया अगर रिवर का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और बोट का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, तो सपोर्ट में जाएंगे तो हम स्पीड जाएंगे, दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अपोज जाएंगे तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसमें से कम करेंगे। अगर क्रॉस करना है तो ऑब्वियसली स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यहां तक नेसेसरी है, अप और डाउन का क्वेश्चन है, इतना बात तो हमको लिखना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए वहां लिखा हुआ A motor boat whose speed in still water is 18 km per hour takes 1 hour more to go 24 km। देखिए अब यहां से यहां पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर अप, 24 किलोमीटर अप गया, अप स्ट्रीम, देन टू रिटर्न द सेम स्पॉट, फिर ये डाउन हुआ, 24 किलोमीटर गया और 24 किलोमीटर वापस आया। तो अब का मतलब हो गया अपोज, तो अपोज में स्पीड कम हो गया ना, तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगा, 1 आवर। तो यहां पर हम डिफरेंस ऑफ देयर टाइम 1 आवर कर देते हैं। देखिए यहां डिस्टेंस पता है, स्पीड मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। टाइम का क्या दिया हुआ है, रिलेशन। तो टाइम यहां पर T1 T2 नहीं मानेंगे, ठीक है, या मान भी लो तो डिफरेंस ऑफ देयर टाइम कितना है, 1 आवर। मोर रहे 1 आवर, लेस रहे
हम लोग यहां लिखेंगे डिफरेंस ऑफ देयर टाइम, डिफरेंस ऑफ देयर टाइम कितना हो गया 1 आवर, मतलब T1 जाने का T2 आने का 1 आवर। ठीक है, टाइम का क्यों बताएं, रिलेशन समझ में आया ना, डिस्टेंस मालूम है, स्पीड मालूम है, टाइम का रिलेशन पता है, तो टाइम पर क्या किया हम सेट कर देंगे। अब टाइम का क्या होता है फॉर्मूला पता है आपको, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम किसको ज्यादा लगेगा, अप में ज्यादा लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस कितना 24 किलोमीटर, स्पीड हो जाएगा 18 माइनस एक्स, डिस्टेंस 24 होगा 18 प्लस एक्स, और ये हो गया 1। अगर आप यूनिट लिखोगे 24 किलोमीटर है, यहां किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, आवर यहां भी है, आवर ऊपर आएगा, कॉमन लेके आवर भी कट जाएगा आपका, 24 कॉमन ले लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो सॉल्व कीजिए 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, इधर से आपका 18 प्लस एक्स आएगा, 18 माइनस में एक्स प्लस में आएगा, 18 कैंसिल हो गया। अब यहां आप देखिए एक्स एक्स 2x हो जाएगा, ये 1 ही है, a माइनस बी ए प्लस बी, इधर शिफ्ट कर लो, 18 का स्क्वायर 324 ना। अब इसको मिड टर्म फैक्टराइज करना है, ये 24 देखिए यहां से स्लिप कर गया 24, आप 24 इधर रखो, चलो 24 आएगा इधर ही आएगा, 24 आपका यहां देखिए मिस्टेक हो गया, 24 2 जा हो जाएगा, ये 24 और 2 जा हो जाएगा 48। अब देखिए क्या होता है, करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 54, 6 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 54, ठीक है मैच कर रहा है, तो x प्लस 54 और x माइनस 6, निगेटिव तो होगा नहीं तो पॉजिटिव होगा, x हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में नहीं आया, चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।